Hello students, welcome all of you. In a previous max lecture, we discussed about the mode and also we discussed the exercise number 14.2. Now today here we are going to discuss about the median of ungrouped data and a group data. So here सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन ऑफ एन अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन क्या होता है तो हमको पता है आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन विच इज ऑब्टेन इन द मिडल दैट इज कॉल्ड मीडियन. यस, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसको डिसेंडिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एग्जैक्ट मिडल में जो वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन. सो मीडियन की अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला देखते हैं. सो व्हेन एन इज अ ऑड यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आए तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, m इज इक्वल टू दी n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन. और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आते हैं यानी n इज अ इवन देन मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. सो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर्स. यस, पहले 5 ऑड इंटीजर्स के लिए मीडियन फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो पहले 5 इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 1, 3, 5, 7 एंड 9. यानी n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, दैट इज ऑड है ना. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड. तो ऑड के लिए हमारे पास मीडियन की अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या दी, m इज इक्वल टू दी n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन है ना. n क्या है 5, तो 5 पुटअप करेंगे, 5 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6, 6/2 ऑब्जर्वेशन, 6/2 यानी 3. सो थर्ड ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आया 5 यानी m इज इक्वल टू दी 5. मीडियन की वैल्यू क्या है हमारे ई डेटा के लिए 5. और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सो फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15. सो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n क्या है 8 यानी n इज इक्वल टू दी 8. अभी 8 क्या हुआ विच इज़ इवन नंबर. और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आए तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन m इज इक्वल टू दी n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. n क्या है 8, सो n 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, 8/2 यानी 4, 8/2 4 प्लस 1 5. सो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये सीक्वेंस में है. सो यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 7 और 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 9. तो पुटअप करेंगे 4th ऑब्जर्वेशन 7 एंड 5th ऑब्जर्वेशन 9. सो m इज इक्वल टू दी 7 प्लस 9/2 16/2 और 16/2 यानी 8 2 जा 16. सो m इज इक्वल टू दी 8. अब हम लोग ग्रुप डेटा के लिए मीडियन देखें उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप डेटा. यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग CF से डिनोट करेंगे. तो सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF ऑफ लेस देन टाइप एंड CF ऑफ मोर देन टाइप. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CF ऑफ लेस देन टाइप. यस, इसमें क्या होता है, so the sum of the frequency of any class and the frequency of the all the preceding class, it is called CF, cumulative frequency of the less than type. yes, हमारे पास जो क्लास है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके आगे वाले सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव ऑफ लेस देन टाइप. सेकेंड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप. इसमें क्या होता है, सो द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सीडिंग क्लास इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोर देन टाइप. यानी हमारे पास जो क्लास की फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाली सारी फ्रीक्वेंसी वो सबके प्लस सम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप. जैसे एग्जांपल लेके हम लोग ये दोनों फ्रीक्वेंसी टेबल समझते हैं. सो एग्जांपल लिया हुआ है, प्रिपेयर द बोथ द टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा. यस, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसके लिए दोनों टेबल बनाना है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप. तो डेटा एक क्लास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 15, 18, 6 एंड 3.
तो सबसे पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर लेस देन टाइप। अभी यहाँ पे क्लास क्या है 0 to 10, तो जब भी ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग लेस देन टाइप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 8, 15, 18, 6 और 3। अभी इंपोर्टेंट CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी तो सेम एज इट इज यानी 8 की 8, बट जब भी नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो 8 + 15 यानी 8 + 15 23, 23 + 18 41, 41 + 6 47, 47 + 3 50। अब वही डेटा का टेबल हम लोग मोर देन टाइप के लिए बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, मोर देन और इक्वल टू 0, फिर 10, 20, 30 और 40। फ्रीक्वेंसी 8, 15, 18, 6 और 3। जब भी मोर देन टाइप आए तो टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कितनी आई, सिग्मा FI 50। तो CF पहले से फर्स्ट से चालू करेंगे यानी टोटल क्या है 50, तो पहली फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 CF। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो 50 - 8 42, 42 - 15 27, 27 - 18 9, 9 - 6 यानी 3, लास्ट में 3 आ गया। सो इट इज़ अवर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर मोर देन टाइप। अब हम लोग देखते हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन क्या होता है, सो इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल द क्लास हुज अ लेस देन टाइप ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ ग्रेटर देन n/2 and a nearest to the n/2, that is called median class. Yes. अभी हम लोग मीडियन की फॉर्मूला देखते हैं। सो मीडियन की फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए क्या है, m इज इक्वल टू दी L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। यहाँ पे L क्या हुआ, तो मीडियन क्लास हम लोग जो फाइंड करेंगे उसका लोअर लिमिट यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। F क्या हुई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। H क्या हुआ, क्लास साइज, और N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोगों ने देखा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, अगेन m इज इक्वल टू दी L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन, मीडियन एंड अ मोड। डेटा दिया हुआ है, मंथली कंजप्शन दिया हुआ है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125 अप टू 185 to 205। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मीन। तो सबसे पहले तो मीन, अभी मीन हम लोग कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे, तो हम लोगों ने आगे देखा कि हमारे पास 3 मेथड है मीन फाइंड करने की, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बट हम लोग मोस्टली कौन से मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू दी a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। तो उसके लिए अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले क्लास, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सो लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस हायर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 यानी 65 + 85/2 यानी क्या आया 75। सेम एस 85 + 105/2 95, 115, 135, 155, 175 है ना 195। अभी हम लोग फाइंड करेंगे यूआई। यूआई फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा मीन। तो अज्यूम मीन यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल वाली वैल्यू क्या है 135, तो यहाँ पे ए हमारा क्या हुआ 135 यानी अज्यूम मीन क्या आया 135। यहाँ पे पुटअप करेंगे सो यूआई की फॉर्मूला क्या है xi - a अपॉन h। पहले के लिए अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा 75 - 135 अपॉन h। h हमारे पास यहाँ पे क्या है 85 - 65 यानी 20। तो अगर पहले के लिए मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो आप देख सकते हो क्या आएगा, सो 75 - 135 डिवाइडेड बाई h यानी 20। 75 - 135 यानी -60, -60 डिवाइडेड बाई 20, 23 जा 60, सो क्या आया -3
यानी क्या आया -3। सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे सो 95 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 20 -40/20 -2 हियर -1 135 माइनस 135 0 155 माइनस 135 so +20 20/20 1 here 175 माइनस 135 so 40 2 यहाँ पे 195 माइनस 135 60 अभी हम लोग FI/UI फाइंड करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड UI। सो 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 13 1 जा 13 प्लस माइनस माइनस 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर क्या आएगा 0। 14 1 जा 14 8 2 जा 16 4 3 जा 12। अभी टोटल सिग्मा यानी समेशन ऑफ FI/UI फाइंड करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर इनका समेशन सम क्या आएगा -13 -10 -12 यानी -35 और पॉजिटिव नंबर्स का 14 16 और 12 यानी 42 42 माइनस 35 यानी 7। अभी हम लोग मीन की फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। अज्यूम मीन हमने क्या किया था 135 सिग्मा FI/UI हमारा क्या आया 7 सिग्मा FI सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 68 तो 7/68 मल्टीप्लाई H क्या है 20। अब सबसे पहले यहाँ पे कट क्या होगा 10 2 जा 20 है ना 34 2 जा 68 2 2 कट तो क्या बचा 135 प्लस 70/34 अगेन 2 से कट करेंगे सो 35 2 जा 70 7 2 जा 14 2 2 कट क्या बचा 35/17। इसको डिवाइड करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो आंसर क्या है 2.05 सो 135 प्लस 2.05 यानी हमारा मीन यहाँ पे क्या हुआ 137.05। अब हम लोग मोड की बात करते हैं। सेकेंड मोड फाइंड करना है तो मोड के हमारे पास फॉर्मूला क्या है z प्लस एल z इज इक्वल टू दी एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अभी सबसे पहले हम लोग टेबल पर से मॉडल क्लास फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करना है तो हाँ याद रखना है अगेन कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो वाला क्लास हमारा क्या हुआ मॉडल क्लास यानी 125 टू 145 ये हमारा क्या हो गया मॉडल क्लास यानी मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी एल हमारा क्या हुआ 125 ये हमारी क्या हुई फ्रीक्वेंसी f1 प्रिसीडिंग f0 एंड सक्सीडिंग f2 सो f0 f1 एंड f2 h क्या हुआ तो 85 माइनस 65 यानी 20। ये सारी वैल्यू फार्मूला में पुटअप करते हैं तो L 125 F1 20 F0 13 F1 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस F0 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई H 20। नाउ हियर 20 माइनस 13 7 22 जा 40 माइनस 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 प्लस माइनस 27 यानी 40 माइनस 27 मल्टीप्लाई 20 720 जा 140/13 40 माइनस 27 यानी 13 तो क्या टर्म बची 125 प्लस 140/13। अभी 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड में किया हुआ है आंसर क्या आया 10.76 तो पुटअप करेंगे 125 प्लस 10.76 यानी z मोड हमारा यहाँ पे क्या हुआ 135.76। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन सबसे इम्पोर्टेंट मीडियन का ये पहला सम है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा दिया गया टेबल पर से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्लास दिया हुआ है जैसे 65 टू 85 85 टू 105 105 टू 125 अप टू दी 185 टू 205। फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे 4 5 13 20 14 8 एंड 4। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे CF यानी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्लास के लिए आएगी 4 की 4 सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे तो 4 प्लस 5 9 थर्ड क्लास के लिए 9 प्लस 13 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 56 56 प्लस 8 64 64 प्लस 4 68 यानी हमारी क्या हुई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है सो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड क्या करेंगे मीडियन क्लास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीडियन क्लास डिसाइड कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 68, तो n/2 फाइंड करना है, यानी क्या हुआ 68/2, सो n/2 हमारा क्या हुआ 34। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखना है कि n/2 हमारा क्या आया 34, तो 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 के बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 42, तो 42 वाला क्लास वो हमारा क्या बनेगा मीडियन क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे MC लिखा हुआ है, MC यानी मीडियन क्लास। अगेन मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है, n/2 फाइंड करना है, क्या आया 34 के बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्लास क्या आ रहा है 125 to 145, तो ये हमारा क्या हुआ मीडियन क्लास। अभी 125 to 145 अगर हमारा मीडियन क्लास हुआ तो L हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, L क्या हुआ 125, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F क्या हुआ 20, जो मैंने ट्राइंगल किया हुआ है ये हमारी क्या हुई फ्रीक्वेंसी, और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF हमारी फॉर्मूला में क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास वाले की आगे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या है 22, तो ये जो सर्कल है वो हमारा क्या हुआ CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ट्राइंगल हमारा क्या हुआ F फ्रीक्वेंसी, L 125 और में हाइट हमारी क्या होगी 85 माइनस 65 यानी 20, ये सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। सो मीडियन की फॉर्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, M इज इक्वल टू दी L की वैल्यू क्या है 125, N क्या है 68, तो 68/2 n/2 क्या आया 34, CF क्या 22, F 20, H 20। अभी सबसे पहले 20 20 कट क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, बचा क्या 34 माइनस 22 क्या हुआ 12, सो 125 प्लस 12 मीडियन हमारा क्या हुआ 137। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द गिवन डेटा फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन only to the person having a age in year of onward but less than 60 years। yes, अभी सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिसने 100 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को फाइंड किया है जिसकी एज क्या हो 18 से ऑनवर्ड और लेस देन 60 ईयर। तो सबसे पहले क्लास यानी एज दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अब सबसे पहले टेबल में हम लोग क्लास कैसे लेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए बोली लेस देन टाइप के लिए, और यहाँ पे बोला हुआ है कि पॉलिसी होल्डर मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 18, यानी हमारा क्लास चालू कहाँ से होगा 18। सो पहला क्लास क्या आएगा 18 to 20, सेकेंड 20 to 25, 25 to 30। तो हम लोग क्लास टेबल बनाते हैं, तो क्लास 18 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 अप टू दी 55 to 60, है ना, क्यों लास्ट 60 है। अभी हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो क्या दी हुई है 2, 6, 24, 45, 78, 89। तो ये जो हमारे पास है हमारी क्या हुई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। उस पर से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 44 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2, 100। उसके बाद CF लेस देन टाइप के लिए 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 18 24, 24 प्लस 21 45, 45 प्लस 33 78, 78 प्लस 11 89, 89 प्लस 3 92, 92 प्लस 6 98 एंड 98 प्लस 2 100। अभी सबसे पहले हमको यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है 100, n/2 फाइंड करेंगे तो 50। अब ये 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके बाद 50 वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में आएगा, तो यहाँ पे 45 के बाद
ये क्लास यानी 35 टू 40 में 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी 35 टू 40 हमारा क्या हुआ, मीडियन क्लास। तो ये 33 हमारी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ, और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, तो क्या हुआ 45। तो सी एफ 45 हुआ, फ्रीक्वेंसी 33 एफ, और एल क्या हुआ 35, और एच 30 माइनस 25 यानी 20 माइनस 18। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें सो एच हमारा क्या होगा 5। ये सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो मीडियन की फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू दी एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल क्या हुआ 35, एन बाई टू 100 बाई टू 50, सी एफ 45, एफ 33, एच 5। अभी 50 माइनस 45 5 5 जा 25 बाई 33। अभी 35 प्लस 25 बाई 33, 25 बाई 33 करेंगे तो क्या आएगा 0.76। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो आंसर 0.7575 आ रहा है, तो उसको हम लोग 0.76 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ 35.076। तो मीडियन हमारा क्या हुआ 35.76। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज अ 28.5, यानी मीडियन दिया हुआ है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड अ y रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी। सो क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड आ फ्रीक्वेंसी 5, x, 20, 15, y एंड a 5। टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60। ये मोस्ट IMP सम है, ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मीडियन m 28.5 दिया हुआ है और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी x और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो पहले क्लास के लिए 5, सेकेंड क्लास के लिए 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 20 यानी 20 प्लस 5 25, सो x प्लस 25। नेक्स्ट के लिए 15 प्लस 25 प्लस x यानी x प्लस 40। नेक्स्ट के लिए x प्लस y प्लस 40। नेक्स्ट के लिए 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y, x प्लस y प्लस 45 सिग्मा fi। इसका समेशन आया x प्लस y प्लस 45। अभी सबसे पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 60, n बाई 2 फाइंड करेंगे 60 बाई 2, 32 जा 60, तो n बाई 2 क्या आया 30। अभी 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से क्लास में आएगी, तो ये 30 आप देख सकते हो कि 20 और 32 के बीच में आएगी, या तो 20 और 30 के बीच में आएगी 30, या वो क्लास में हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा मीडियन क्लास, यानी L क्या होगा 20, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी, CF यहाँ पे हमारा क्या होगा x प्लस 5। अभी सबसे पहले सिग्मा fi यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 दी हुई है। टेबल से क्या आया x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू दी 60। 45 को सामने जाने देंगे तो 60 माइनस 45 यानी 15, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 15। इसको हम लोग बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभी टेबल पर से सारी वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की है, L 20, फ्रीक्वेंसी 20, CF x प्लस 5, H 10, वो सारी वैल्यू हम लोग मीडियन की फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। सो मीडियन की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू दी L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अभी मीडियन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 28.5। L क्या हमने फाइंड किया 20, n बाई 2 60 बाई 2 30, सी एफ एक्स प्लस 5, एफ 20, एच 10। तो सबसे पहले 0 0 कट, ये माइनस अंदर गया, तो अभी यहाँ पे 20 उस तरफ जाएगा। सो 28 माइनस 5, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू दी 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। 28.5 माइनस 20 यानी 8.5, ये 2 नीचे डिवीजन में उस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू दी 30 माइनस 5 25 माइनस x। 8.5 2 जा 17 इज इक्वल टू दी 25 माइनस x। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बचेगा 25 माइनस 17, क्या आया 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 8। अभी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 15
एक्स की वैल्यू 8 आई, सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू दी 15। वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 8 उस तरफ गया माइनस 15 माइनस 8, तो वाई क्या आया 7। ऐसे एक्स हमारे पास आया 8 और वाई आया 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data is length दी हुई है leaves की 118 to 126, 127 to 135, 135 to 144 up to the 172 to 180। number of leaves दिए हुए 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2। find the median length of the leaves, median find करना है और टेक टू द क्लासेस 117.5 to 126.5। यस, यहाँ पे क्लास क्या लेना है, सो 117.5 to 126.5। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। क्लास क्या लेना है 117.5 to 126.5, यानी क्लास लेंथ 9 लेनी है। सेकेंड क्या होगा 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5 up to the 171.5 to 180.5। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2, टोटल 40। सी एफ फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो पहले क्लास के लिए आएगा 3, सेकेंड क्लास के लिए 5 + 3 8, थर्ड के लिए 9 + 8 17, फोर्थ क्लास के लिए 12 + 17 29, नेक्स्ट के लिए 29 + 5 34, नेक्स्ट के लिए 34 + 4 38, नेक्स्ट के लिए 38 + 2 यानी 40। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन क्लास। तो कैसे करेंगे n/2, n क्या है 40, 40/2 22 जा 40 यानी n/2 आया 20। अभी 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में आएगी, तो आप देखो ये 29 है, 17 to 29 यानी ये क्लास में हमारी 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ सकती है, यानी हमारा क्या हुआ मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास L क्या आएगा 144.5, ये क्या होगा हमारा F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या होगा 17। सारी वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है उसमें पुटअप करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है m इज इक्वल टू दी L + n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L क्या आया 144.5, n/2 यानी 20, CF 17, सो 20 - 17 डिवाइडेड बाई F 12 मल्टीप्लाई H क्या है 9। सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे 3 3 जा 9 है ना, 3 4 जा 12, 3 3 कट, तो क्या बचा 3 एंड 4। अभी 144.5 यहाँ पे तो 20 - 17 3 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 4, 9/4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25, और 144.5 + 2.25 क्या आएगा 146.75। तो हम लोगों ने मीडियन एक्सरसाइज मीडियन फाइंड किया, और ये एक्सरसाइज 14.3 में 1 2 3 4 सम किए। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको करना है, और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।